कॉमेडियन, जुमलेबाज, झूठे जोक सुनाने वाले लोग उन्होंने अपने प्रवक्ता बना रखे हैं। उन्हें प्रवक्ता समझकर ही तो आज इन परिस्थितियों में देश आ गया। जैसे ये महात्मा बना घूम रहा है आदित्यनाथ योगी, ऐसे ही वो किसान बना लिए हैं, संगठन बना लिए हैं। जैसे मोदी की डिग्री बना ली वैसे ही संगठन बन गए। ये चाइना से आज से नहीं, जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब से चाइना की गोद में बैठा हुआ है। बाबा रामदेव एक आंखधारी आया था, आयुर्वेदिक का वैज्ञानिक बन गया, आज चड्डी बनियान भी बेच रहा है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम, वो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम की रेल चला देते थे, किसान के नाम की रेल चला रहे हैं। जब लॉकडाउन था तब इसी दिल्ली में किसान तड़प तड़प के मर गया, उसके घर जाने के लिए रेल नहीं चलाई इस मोदी ने। मैं पढ़ा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया, बोलता नहीं बोलता। फिर ये डिग्री अमित शाह बना के किनकी दिखा रहा था? जब वो पास हुआ ना तब एक भी स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहा था उसके साथ। और सन्यासी पेड़ के नीचे अच्छे लगते हैं, सन्यासी पेड़ के नीचे अच्छे लगते हैं। और ये नकली सन्यासी जो यूपी में मुख्यमंत्री बना बैठा है, हम आज भी खेत में ही हैं, हमारे खेत पे ही सड़क बनी हुई है। और समझे, हम जमीन पे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मोदी और मोदी का बाप भी पीछे हटेगा, ये लिख के दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भिखारी बना दिया, अब इसे आत्मनिर्भर बनाने ही तो आए हम। जोश ठंडा पड़ गया सरकार का, चैन उड़ गई है, नींद उड़ गई है सरकार की, क्योंकि वास्तविकता सरकार की पूरा देश जान चुका है। आजकल वो भी नहीं दिखाई दे रहे। आपके कंगना रनावत जी हैं एक बॉलीवुड के स्टार, वो तो जेट सिक्योरिटी में आ गई, वहाँ मुंबई पहुंच गई। नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, कंगना रनावत को जेट सुरक्षा और किसानों को किस प्रकार से इनके वही नेता जो कभी पैर धोते हैं, कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, आज किसानों को किस तरह से इन्होंने अपमानित किया है और खुद अपने चरित्र को नहीं देखते। अमित शाह को घोषित कर रखा है तड़ी पार जय हिंदूवादी नेता। वो आदित्यनाथ योगी जिसने अपने 19 मुकदमे माफ़ कर लिए, संसद में रो रहा था मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए, अब जी असली मुकदमे लगा रहे हैं। कितने पत्रकार फर्जी मुकदमे में बंद हैं। आप कह रहे हैं सरकार जाग गई, लेकिन सरकार के कान पे तो जूं रेंग नहीं रही है। वो मन की, ये उनकी मानसिकता देश समझ चुका है कि ये किस प्रकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले कितने झूठे जुमलेबाज व्यक्ति हैं। यहाँ पे 40 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके विषय में आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने बात नहीं की। और 2000 रुपए डाल के सोचते हैं किसान को गुमराह कर लेंगे। सुना है एक किसान रेल भी चलाई है, इनके सहयोगी हैं क्या नाम है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम, वो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम की रेल चला देते थे, किसान के नाम की रेल चला रहे हैं। जब लॉकडाउन था तब इसी दिल्ली में किसान तड़प तड़प के मर गया, उसके घर जाने के लिए रेल नहीं चलाई इस मोदी ने। ऐसी रेल की बातों में अब देश का नागरिक आएगा नहीं। जिस प्रकार से 2000 रुपए दिए हैं, सोच रहे हैं किसानों को बरगला लेंगे, रेल चला के किसानों को बरगला लेंगे। ये इवेंट है ना जो मोदी के, अब देश के काम नहीं आएंगे। जो कहते हैं ना, आपको तो यही रोक दिया, बैरिकेटिंग लगा हुआ, दिल्ली जाने नहीं दे रहा और आपका हौसला खाली। अरे ये क्या रोकेंगे, दिल्ली के इनके बाप की है। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम उन अधिकारियों की इज्जत करते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें। आज देखिए आप न्यूज एंकर हैं, किस प्रकार से न्यूज एंकरों की आज स्थिति पूरी दुनिया में, भारत की पत्रकारिता किस प्रकार से अपमानित है। ऐसा ही है आपके पुलिस प्रशासन के साथ। तमाम संघ के लोग पुलिस की वर्दी पहनकर देश में, जैसे छात्रों को पीटा गया था लाइब्रेरी में घुस के, दिल्ली में दंगे कराए गए थे, संघियों ने पुलिस की वर्दी पहन के ऐसा कार्य किया था। जैसा आज न्यूज एंकरों के साथ हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपने ऊपर ऐसी अपमानित चीज़ों को सहना पड़ेगा, क्योंकि इनका कार्य है ऐसा जिसकी कीमत चुका रहे हैं। आईपीएस संजीव भट्ट, उस जैसा अधिकारी आज जेल में है। अमिताभ ठाकुर जैसे आईपीएस को ये नेता किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। आज सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। इतनी बात बोलिएगा तो तब तो संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता है एक नंबर का यार। इससे तो मैं क्या कहता हूँ यार, जाने कौन से हिसाब से प्रवक्ता की परिभाषा जानते हो आप? प्रवक्ता है बड़े पार्टी के। अरे वरिष्ठ टपोरी है वो। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी पे प्रवक्ता? एक भी प्रवक्ता हो तो जरा यहाँ भेजो, हम बताएं प्रवक्ता है या क्या है। अरे कॉमेडियन, जुमलेबाज, झूठे जोक सुनाने वाले लोग उन्होंने अपने प्रवक्ता बना रखे हैं, उन्हें प्रवक्ता समझकर ही तो आज इन परिस्थितियों में देश आ गया। जो प्रधानमंत्री है वो खुद जुमलेबाज है, प्रवक्ता कहाँ से लाएगा यार, कहाँ से लाएगा? प्रधानमंत्री की एक ऐसी बात बताइए जो ये प्रमाणित कर दे कि इसने प्रधानमंत्री पद की इज्जत रखी है। मन की बात इतना करते हैं। अरे झूठ बोलता है, मन की बात का क्या लाभ है? मन की बात सुन सुन के तो आज देश भिखारी बन गया। देश भिखारी, कोरोना के नाम पे
अंबानी अडानी ने पूरी दुनिया को ठगा है। ये उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को अब मुझे उम्मीद है कि बाइडेन जी आए हैं, जिस दिन अमेरिका की में राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे, ये अंबानी अडानी ने जैसे दुनिया को कोरोना की महामारी में प्रचार के माध्यम से गुमराह किया, जो कि महामारी नहीं है, इन्होंने हवाई जहाज में फूड के माध्यम से फैलाई है। स्पर्श करने से होता ही नहीं कोरोना। 35 दिन से है यहाँ पे, हम एक भी कोरोना में नहीं मरा। बड़े बड़े अस्पतालों में लोग कैसे मर रहे हैं? ट्रम्प की हार से जो देश है हमारा वो दुखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दोस्त है यार। आप खुश नजर आ रहे हैं। अरे ट्रम्प का हारना बहुत जरूरी था। अगर ट्रम्प नहीं हारता तो हम अपना देश गंवा बैठते। ये बहुत बड़ी वास्तविकता है। कोरोना की आड़ में हमारे देश में कितना नुकसान हुआ है वो अभी सामने नहीं है। हमारा देश लूटा जब हम घर में बंद थे। हमारी सीमाएं किस हद तक घेर ली हैं हमें पता नहीं, क्योंकि ये चाइना से आज से नहीं, जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब से चाइना की गोद में बैठा हुआ है। बनाया कौन प्रधानमंत्री? वही किसान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। भूल हो गई, क्षमा चाहते हैं, बातों में आ गए। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसी गलती को सुधारने के लिए आज सीमा पर हम डटे हुए हैं। ये तो संविधान की इज्जत है। 26 जनवरी तक अगर सरकार नहीं मानी तो ये ट्रैक्टर आपको वहाँ लाल किले के बाहर खड़े मिलेंगे। उनका कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता है? एक काम अच्छा किया क्या? राम मंदिर से रोटी मिल रही है क्या? मस्जिद तोड़ के मंदिर? हमारी सभ्यता संस्कृति हमसे नहीं कहती। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है समझा लो, हम आपस में बात करके मुसलमान और हम एक हो सकते थे, लेकिन ये जो संगठन है ना, जो हिंदुत्व, अपनी सब बेटियां मुसलमानों को दे दी, हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। आज इन संगठनों की सच्चाई खुल गई है। इन लोगों ने आपस में लड़ा के देश लूटने के लिए, कुछ मुसलमान गद्दार हैं जो बाबरी मस्जिद की तरफ से समझौता नहीं होने दिया। हमारे हिंदू संगठन तो गद्दार ही हैं। नहीं यहाँ एक आध दिखाई दे रहा हो तो बताओ, कहाँ गए वो हिंदू? समर्थन में तो बहुत सारे किसान कहाँ हैं? आओ तिरंगा लेके। जो आंदोलन है किसी के बाप की जागीर नहीं है। कौन नहीं आएगा आंदोलन में? कौन नहीं आता? सब आते हैं। लेकिन बिल के समर्थन में भी किसान आए हुए हैं। कौन से बिल के समर्थन में? यही कानून ये बना। कौन से? वो एक भी कौन किसान है? लाओ, कहाँ संगठन? अरे जुमलेबाज है, झूठ बोल रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों से कोई संगठन नहीं है, गुमराह करते हैं। अगर है संगठन तो यहाँ लाओ। नहीं, लेकिन उनके जो भी उनके फॉलोवर होंगे, जो आप कहें, लेकिन किसान तो संगी है। जैसे पुलिस बन जाते हैं, जैसे ये महात्मा बना घूम रहा है आदित्यनाथ योगी, ऐसे ही वो किसान बना लिए हैं, संगठन बना लिए हैं। जैसे मोदी की डिग्री बना ली, वैसे ही संगठन बन गए। मोदी जब खुद कहता है कि मैं पढ़ा ही नहीं, कितने बार सुनाऊं, कितनी वीडियो में सुनाऊं, मैं पढ़ा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया। बोलता नहीं बोलता? फिर ये डिग्री अमित शाह बना के किनकी दिखा रहा था? जब वो पास हुआ ना, तब एक भी स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहा था उसके साथ। झूठ के पैर नहीं होते ना। आप प्रधानमंत्री की बात नहीं समझे, लेकिन अमित शाह तो का बैकग्राउंड तो किसान वाला। अरे तड़ी पार है, कहाँ बैकग्राउंड? चैन तोड़ने वाला है। IPS संजीव भट्ट को आज अदालत केवल 6 महीने के लिए बाहर निकाल दे और उन्हें सारी ताकत दे दे कि आप साबित करो कि आप सही हो। 2 मिनट में चरित्र सामने आ जाएंगे प्रमाण समेत कि ये कितना बड़ा ईमानदार है। पूरी फाइल है उसके पास, तभी तो वो जेल काट रहा है। एक IPS अधिकारी जो देश में सच्ची बात कहेगा, महात्मा गांधी की तरह, ये लोग उसको मारते रहेंगे। आज देश में जो आपकी आवाज उठाने वाला है वो जेल में है। कोई पत्रकार सच बोलेगा तो जेल में। लेकिन पंजाब में 1500 टावर को जो है डिस्टर्ब कर दिया गया। अंबानी के में है। पूरे उसकी निंदा करेंगे? पूरे देश में हम कह रहे हैं सारे अपनी जमीन पे लगे टावर तोड़ दो, अगर आप अपनी जमीन के असली माई के लाल हो तो। आप टावर उखाड़ो अभियान। इसका एक भी प्रोडक्ट नहीं लेगा भारत का नागरिक। इसने मेरा देश लूटा है। 3.5 लाख अंबानी अडानी ने। इसने मेरी रेलवे खरीदी, इसके बाप की नहीं है। ये रेलवे हमारे लोगों ने अपने खून पसीने से। क्यों उखाड़े? आप ही का नेटवर्क है। हमने खून पसीने से रेलवे बनाई है। ये LIC हम लोगों ने बनाई है, किसी के बाप की नहीं है। इनने बेची है देश के गद्दारों ने, जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धर्म के नाम पर हमें गुमराह किया। रेलवे का नेटवर्क किसने बनाया? मजदूर कहाँ से आए? हमारे। और मजदूरों के खिलाफ क्या कानून बनाया कि 12 घंटे हम मजदूरी करेंगे हैं और ये हमारा देश लूटेंगे। वो कह रहे हैं कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं और सन्यासी पेड़ के नीचे अच्छे लगते हैं। सन्यासी पेड़ के नीचे अच्छे लगते हैं। और ये नकली सन्यासी जो यूपी में मुख्यमंत्री बना बैठा है, हम आज भी खेत में ही हैं। हमारे खेत पे ही सड़क बनी हुई है। और समझे, हम जमीन पे हैं, हम जमीन पे हैं, हम जमीन पे हैं, समझे। और जो ये किसान वो चला रहा है ट्रेन इवेंट है, ये आपको किसान मानते भी? आपको किसान मान कहाँ रहे हैं? अरे इनके मानने से होता है क्या? ये है कौन? ये है कौन? ये गद्दार आतंकवादियों को संसद में लेते हैं। ये है कौन? वो आपको खालिस्तानी बोलते हैं। उनके कहने से कौन है? आज देश खड़ा तो है, अभी देखना पीछे कौन हटता है। यहाँ पर हमें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने आए हैं, वोट मांगने तो आए नहीं है हम। हमारी जमीन जाएगी उससे पहले हम प्राण दे के जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा।
हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मोदी और मोदी का बाप भी पीछे हटेगा, ये लिख के दे रहे हैं। बहकावे में तो नहीं आए हैं। बहकावे में ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमें आपस में फूट डालने की धमकियां दी जा रही हैं टिकैत साहब को। अभी कोई सूत्र निकाल देंगे कि कोई सिख धमकी दे रहा है, डिवाइड एंड रूल इनका आदत है, या कोई मुसलमान धमकी दे रहा है। अब क्या है ना, ये आपके वो हैं अजीत डोभाल, पाकिस्तान में सुना है कोई एक आतंकवादी बाहर आ गया है, क्योंकि इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान रह के आए हैं आपके अजीत डोभाल, काफी समय तक इनका पीरियड पढ़ना, इन्होंने देश से आतंकवादी भी छोड़े हैं। अजीत डोभाल जी खुद छोड़ के आए दामाद बना के। लेकिन विपक्ष के ऊपर ये हमला दूसरे के ऊपर करते हैं, आज हमें आतंकवादी बना रहे हैं, ऐसी जो कार्रवाई करते हैं ना सपोर्ट किसी का, तो दूसरे को आरोपी बनाते हैं, ये इनकी पैदाइशी। लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश नीति की तो तारीफ करेंगे। कोई विदेश नीति नहीं है, पूरा विदेश गाली दे रहा है, काहे की नीति है, कौन सा देश इसके पास प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहा है। अमेरिका गाली दे रहा है, इंग्लैंड गाली दे रहा है, जर्मनी गाली दे रहा है, चाइना की भी जनता गाली दे रही है, नेपाल की जनता ढूंढ रही है कहाँ है? आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर भिखारी बना दिया, अब इसे आत्मनिर्भर बनाने ही तो आए हैं हम, और क्या है, हम अपना हक ले। प्रधानमंत्री खुद आत्मनिर्भर नहीं है, क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर होता तो डिसीजन अभी तक वापस ले लेता ना, वो तो खुद प्रधानमंत्री अगर मुझे यहाँ पे आके किसानों को आके समझा देना कि बिल में क्या फायदा है, तो गर्दन कटा लूंगा अपनी। अनपढ़ आदमी वो तो कह रहे हैं कि अंबानी आप समझना ही नहीं चाहते हैं। अरे क्या समझेंगे जब वो खुद नहीं जानता। ये बिल अंबानी अडानी के सीए ने बनाया है, उन्हें मालूम है कि काला धन सफेद कैसे किया जाता है, उन्हें मालूम है कि लोगों की प्रॉपर्टी कैसे कानून के माध्यम से हड़पी जाएगी। उनने बिल पेश कर दिया, ना नरेंद्र तोमर को जाने ना राजनाथ को जाने, अपनी कुर्सी के लिए ये लोग आज अपने देश की जनता से गद्दारी कर रहे हैं। इसका खामियाजा इनकी आने वाली 7 पुश्तें बढ़ती रहेंगी। पतंजलि स्वदेशी कैसे? इस देश में गोडसे को गद्दार कहते हैं, राजनाथ को गद्दार कहेंगे, हम इसको तोमर को गद्दार कहेंगे। जैसे ये सिंधिया को गद्दार कहते हैं ना, ऐसे ये गद्दार हैं संसद में बैठे सारे सांसद, जो आज अपने अन्नदाता को इतना अपमानित किया, और 35 दिन से अन्नदाता बैठे हैं ना, इनके कान में रूनी जंग रही। ये क्या सोचते हैं ईवीएम के दम पे सरकार बना लेंगे, ऐसे ईवीएम भी तोड़ देंगे हम। फिर चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान हो गया तो? अरे इनके बाप में दम नहीं, अब देश की एकता तोड़ लें, ये साजिश बहुत करेंगे, कहीं बम फोड़ेंगे, लेकिन देश जानता है जो बम फोड़ते हैं, जैसा पुलवामा किया था। अब देश के सिस्टम की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि जज लोया को न्याय दिलाओ, और जिसने जज लोया की हत्या करी है ना, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना जरूरी है। पतंजलि स्वदेशी कंपनी, आप उसको ही बाइकआउट करते अरे हैं? इसके तो 15 लाख इससे ही दिब्बाने हैं, इसने ही वादा किया था भाई 15 लाख का देश के किसानों से। बाबा रामदेव एक आंखधारी हाँ आया था, आयुर्वेदिक का वैज्ञानिक बन गया, आज चड्डी बनियान भी बेच रहा है। इसका चरित्र आज देश जान गया है, जो बाबा रामदेव नहीं है, जो ठग देव है, जो बिजनेसमैन है। आदित्यनाथ योगी और संघियों का सपोर्टर है ये।